बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ बुखारी है और मैं लाइफ कोच और रिलेशनशिप कोच हूँ। पिछले दिनों कहीं मुझे पढ़ने को एक चीज़ मौका मिली कि निखर रहे थे, बिखर गए हैं। अब जब मैंने इसको देखा कि यहाँ पर एक नुक्ता था, ऊपर से वो नीचे आया, तो कैसे इस नुक्ते ने वो महरम मुजरिम वाली बात भी मेरे सामने आई। तो बज़ाहिर पढ़ने को, देखने को तो बड़ा ही शानदार ये फ़िक्रा था। और मैं पिछले को 10-15 बरस से एक जुमला तकरीबन अपनी ट्रेनिंग में से जाकर ये लोगों से कहता हूँ कि ये जो बिखरे हुए होते हैं ये बखेर के रख देते हैं, और यकीनन जो सिमटे हुए होते हैं वो समेट के रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका अपने आप को दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपने आप को दुरुस्त करने का मकसद ये है कि आपकी कबर्ड ठीक होनी चाहिए, वो जो अलमारी है आपकी, उसमें तरतीब से चीज़ें लगी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो टेबल है वो आपकी उसके ऊपर चीज़ें तरतीब के साथ पड़ी होनी चाहिए। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि जो थोड़े ज़्यादा चीज़ों को बेहतर समझने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ तरतीब नहीं, हुस्न तरतीब होना चाहिए। यानी उनके कमरों को देखकर, उनकी ड्रॉर्स को देखकर लगे कि वाक़ई ये कोई ड्रॉर है, ये कोई जिसको ड्रॉर कहते हैं वो वाली होनी चाहिए। और मुझे इस वक़्त हमारे एक हैं, छोटे भाई हैं, उनकी ड्रॉर में से अक्सर मैं जाकर वो कुरकुरे के पैकेट्स उठाता रहता हूँ। और वो जब भी मुझे उनके कमरे में जाना होता है तो वो देखने को मिलता है कि माशाल्लाह से बड़ी इस्तिकामत के साथ पिछले कई बरस से जहाँ जहाँ उनने रैपर्स रखने हैं वो वहीं रैपर्स रखते हैं, चाहे उनके साथ हम जो भी बात कर लें उनको उस बात की समझ नहीं आती है। इस तरह आपके घरों में भी ऐसे बहन भाई ज़रूर होंगे कि जिनसे हज़ार मरतबा भी एक चीज़ कह दी जाए तो उनके ऊपर असर नहीं होता। तो उनके साथ उलझने के बजाय उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि उनके रैपर्स उठा लेता हूँ, अगर मैं रैपर्स उठाने के बजाय उनको बुलाऊँ और कहूँ कि साहब खुद से ये रैपर उठा के मेरे सामने तो ज़रा डस्टबिन में डाल दीजिए। हो सकता है 10-15 दिन मुझे ये कोशिश करनी पड़े और उसके बाद वो खुद ब खुद इस चीज़ को करना शुरू कर दें। देखिए साहब, अगर आप सुलझे हुए हैं और किसी को सुलझाना चाहते हैं तो खुदारा उनसे उलझ मत जाइए। क्योंकि जब आप उनसे उलझेंगे तो फिर आप वही होंगे जो कल को कह रहे होंगे कि निखर रहे थे, बिखर गए हैं। तो आपने अगर निखरना है तो इसका मतलब निखरने वाला निखार रहा होता है, और जो निखार रहा होता है उसके बिखरने के इम्कानात कम से कम होते हैं। आप अगर वाकई चाहते हैं कि आप निखरते चले जाएं तो आप निखारने के अमल का हिस्सा बने। आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बनने की कोशिश करें बगैर उनसे उलझे हुए। क्योंकि जिस घड़ी आप उलझते हैं तो जिसको आप निखारने जा रहे होते हैं वो तो यकीनन कहीं ना कहीं बिखरा हुआ होता है। तो आप उस बिखरे हुए को निखारने जाते हैं तो ये निखरा हुआ वहाँ जाके बिखर जाता है। और जब ये वहाँ जाके बिखर जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा कि एक और निखरने वाला इंसान बिखर के रह जाएगा। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।